लगता है चीनी पीएलए के सैनिक इस कहावत को चरितार्थ कर कर ही मानेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक और जहां बातचीत के दौर से स्पष्ट हो रहा है कि चीनी सैनिक बिना मार कुटाई के मोर्चे से पीछे नहीं हटने वाले, तो वहीं भारत ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करते हुए एलएसी के आसपास भारतीय नौसेना के शक्तिशाली मरीन कमांडोज यानी मार्कोस की यूनिट की तैनाती कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मार्कोस को पेंगोंग झील वाले क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच अप्रैल-मई से ही तनाव व्याप्त है। जल्द ही नौसेना के इन कमांडोज को ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरण, शस्त्र और नौकाएं भी मिल जाएंगी। मार्कोस को यहाँ पर इसीलिए तैनात किया गया है ताकि उन्हें स्थिति का अंदाजा भी हो और यहाँ तक कि हाड़ कांपने वाली ठंड में भी डलने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिले। भारत भली भांति जानता है कि चीन बदली राजनीतिक परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जब से चीन ने भारत की भूमि पर नजर गड़ा के रखी है और जब से चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला बोला है, भारत ने अपनी सैन्य ताकत को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ संदेश स्पष्ट है कि चीन ने एक भी गलत कदम उठाया तो भारत उसकी पीएलए का सर्वनाश करने में तनिक भी समय नहीं गंवाएगा। लेकिन मार्कोस अकेला नहीं है जिसे एलएसी पे तैनात किया गया हो। भारत की तैयारी इतनी मजबूत है कि इस बात का अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना की विशेष यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय वायुसेना की स्पेशल यूनिट गरुड़ कमांडो और अब मार्कोस को भी तैनात किया गया है। इससे एक तीर से दो निशाने साधे जाएंगे। भारत की सैन्य एकता का प्रदर्शन भी होगा और चीन को भारत की वास्तविक ताकत का एहसास भी होगा, क्योंकि जब भी इन तीनों यूनिट्स ने कोई ऑपरेशन किया है वे कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। इसके अलावा भारत के पास उनका ट्रम्प कार्ड भी है, भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये विशेष यूनिट तिब्बत क्षेत्र से आए उन शरणार्थियों से भरी हुई है जिनके पूर्वज चीन के अत्याचार से बचने के लिए भारत आए थे। इस यूनिट को 1962 के युद्ध के बाद गठित किया गया था और इसी यूनिट ने अगस्त 2020 में चीनी अतिक्रमण के जवाब में एलएसी को पार कर न केवल रणनीतिक रूप से अहम रेकिन घाटी पर कब्जा जमाया, अपितु चीनी घुसपैठियों को भी बाहर खदेड़ा। ऐसे में मार्कोस यूनिट को तैनात कर भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश भेजा है कि चीनी पीएलए जो करना चाहे कर सकता है, पर भारत राष्ट्रहित में पीछे हटने वाला नहीं है। चीन को ऐसा लगता है कि अमेरिका के राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ साथ वह पुनः वैश्विक राजनीति में वर्चस्व जमा सकता है, लेकिन वह भूल गया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा और नया भारत हमला होने पर दुश्मनों के घर में घुसकर मारता भी है और इस बात को छाती ठोक के दुनिया के साथ साझा भी करता है।